ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ तावन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बिल के हक में 222 वोट डाले गए, किसी ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकने पार्लियामेंट ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इस इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह भी नहीं हुआ। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में गए तो उन्होंने बताया कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं है। उम्मीद है दरखास्त जल्द मुकर्रर होगी। वजीर आला कहते हैं कि साजिश ये थी कि बजट मंजूर ना हो और फाइनेंशियल इमरजेंसी से सूबाई हुकूमत खत्म की जाए। ये साजिश नाकाम हो गई है, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिली। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का डिप्लोमेटिक वीज़ा इस्तिस्ना, मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। अबू धाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने की। तिजारत, तवानाई और सेहत समेत दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक। बैनुल वज़ारती राब्ताकारी को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। कौमी सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अज़म को दोहराया। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की जानिब से पुरान हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। जुनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मेजर सैयद मोइज़ की कुर्बानी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला रवायतों की अलमबरदार है। हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं। शहदा का लहू हमारे वतन की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक शहीद का जस्ते खाकी उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। कराची क़ायदाबाद में पुलिस की हसास इदारे के साथ मिलकर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP SIU शोएब मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गिरफ्तार चारों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द भारत में एक कर्नल से राबते में थे। मुल्ज़िमान के मोबाइल फोन से मुल्क दुश्मन मवाद मिला है। दहशतगर्द 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए सजावल के साहिली रास्ते से भारत गए थे। ईरान के पासतराने इंकलाब के कुद्स स्पोर्ट्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया। जश्न में इस्माइल कानी का लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया था कि 13 जून के इसराइली हमलों में इस्माइल कानी शहीद हुए थे। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इज फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, they see their own struggles in this. They are ready for a new generation of leadership and they know that Muslims are just like every other New Yorker.
ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद, कहा कि आपने सियासी, मुआशी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। उम्मीद है कि आप मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। जनूबी गजा में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कामयाब कार्रवाई में 7 से होनी फौजी हलाक, एक जख्मी हो गया। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद नेतन्याहू ने गजा में जारहियत तेज करने का फैसला। गुज़श्ता रोज इसराइली फोर्सेज और ड्रोन हमलों में कम अज कम 86 फलस्तीनी शहीद हुए। 56 अफराद इमदादी मराकज़ के करीब खुराक की तलाश में थे। वस्ती गजा में इसराइली फौज की फायरिंग और बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 140 से जायद जख्मी हुए, 62 की हालत नाजुक। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात की आज से 28 जून तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। ईरान के पास मौजूदा 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया है कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। तज्ज़ियाकार डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना है कि ईरान के एटमी तनसीबात पर होने वाले हमलों से इस्फहान की तनसीबात सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मंसूर ने कहा है कि ईरान ने 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ये यूरेनियम 9 से 10 एटमी डिवाइसेस के लिए काफ़ी है, लेकिन ये ईरान के लिए एटम बम बनाने की सलाहियत के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि अफजूदा यूरेनियम से ताबकारी का खतरा नहीं होता। अगर एटमी प्लांट पर हमला हो जहां पर प्लूटोनियम हो, वहां रेडियो ताबकारी का खदशा होता है। शहरी रहमान ने कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ख्याल यही है कि ईरान ने यूरेनियम को किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया होगा। और पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मलेशियन जोड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल होगा।